तो चलिए आरामदायक स्थिति में बैठते हैं, कमर गर्दन अपनी सीधी करते हैं, अपना लेफ्ट हैंड अपने पेट पर रखेंगे, अपना राइट हैंड अपनी छाती पर। एक लंबा गहरा श्वास अंदर लेंगे, श्वास बाहर छोड़ देंगे। फिर से एक बार लंबा गहरा श्वास अंदर लेंगे, श्वास बाहर छोड़ देंगे, रुक जाएंगे। अब मुझे बताइए कितने लोगों का लेफ्ट हैंड श्वास को अंदर लेने पर बाहर आया, अर्थात किसका पेट श्वास अंदर जाने पर बाहर आया। कितने लोगों का राइट हैंड यानी कि जो हाथ हमारा छाती पर रखा था वो बाहर आया। अब कुछ लोगों का लेफ्ट हैंड बाहर आया, कुछ लोगों का राइट हैंड बाहर आया। आइए समझते हैं कि क्या सही है। ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र। इसके दो भाग हैं, हमारा एक ये नीचे वाला भाग, एक ऊपर वाला भाग। तो जिन लोगों की वायु श्वास लेते हुए नीचे वाले भाग में गई, यानी उनका डायफ्राम नीचे की तरफ गया, तो उसके दबाव से हमारा पेट बाहर आया। जिन लोगों के श्वास लेते हुए वायु ऊपर के हिस्से में गई तो उनका छाती बाहर आया। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं अपने लंग्स की, अपने फेफड़ों की आकृति को, तो हम देखेंगे कि वो एक ट्रायंगल की शेप में है, त्रिकोण की आकृति में है, जिसका नीचे का भाग बड़ा और ऊपर का भाग छोटा है। तो अगर हम ऊपर से सांस लेते हैं तो हम अपने फेफड़ों के एक बहुत छोटे से भाग का प्रयोग करते हैं, और अगर हम श्वास पेट के माध्यम से लेते हैं, नीचे की तरफ भरते हैं, तो हम अपने फेफड़ों के एक बड़े भाग का उपयोग कर पाते हैं। आपने डार्विन का सिद्धांत पढ़ा होगा कि हम शरीर के अगर किसी अंग का उपयोग नहीं करते या कम करते हैं तो धीरे धीरे वो अंग खराब हो जाता है, वो लुप्त हो जाता है। ऐसे ही जब हम अपने फेफड़ों का उपयोग नहीं करते, नीचे के भाग का पूर्ण उपयोग नहीं करते, फेफड़ों का पूरा यूटिलाइजेशन नहीं करते, तो क्या होता है, हमारे फेफड़े नीचे से खराब होने प्रारंभ हो जाते हैं। उनमें बैक्टीरिया पनप जाते हैं जो बीमारियों का कारण बनते हैं, संक्रमण का कारण बनते हैं। तो इसलिए प्रयास करें कि लंबा गहरा श्वास लें और पेट से लें, क्योंकि सामान्य ऊपर के हिस्से में श्वास होता है, चला ही जाता है। जब भी हम दौड़ते हैं, भागते हैं तो श्वास चला जाता है। तो हमें प्रयास करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा श्वास अपने नीचे के हिस्से में भरें। वही श्वसन की सही विधि है। ठीक है, इसी प्राणायाम के भाग में हम अब आगे बढ़ते हैं। प्राणायाम का ही दूसरा भाग, कंट्रोल ओवर माइंड वाया ब्रेथ, श्वास के माध्यम से मन पर नियंत्रण। चलिए अब हम अपनी श्वास को गिनते हैं कि हम 1 मिनट में कितनी श्वास लेते हैं। चलिए 1 मिनट तक घड़ी में देखिए और अपनी श्वास को गिनिए कि आपकी कितनी श्वास आती है। एक श्वास पूरी अंदर और पूरी बाहर, उस एक चक्र को एक गिनेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अलग अलग लोगों के अलग अलग जवाब हैं। किसी ने 1 मिनट में 15 श्वास लिए, किसी ने 10 लिए, किसी ने 8 लिए, ऐसे अलग अलग है। तो हमने अभी अपना टॉपिक क्या बोला, कंट्रोल ओवर माइंड वाया ब्रेथ। तो आपने अक्सर देखा होगा जब हम भागते हैं, दौड़ते हैं, या हम चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं या गुस्से में होते हैं, तो हमारी श्वास बहुत तेजी से चलती है। यानी कि हो सकता है 1 मिनट में 20 बार, 25 बार भी चले। और जब हमारा मन शांत होता है, हम रिलैक्स्ड होते हैं, तो हमारी श्वास की गति स्वतः ही धीरे धीरे नीचे आ जाती है। 1 मिनट में 4, 5, 6 ऐसा भी हो सकता है।
या कुछ लोगों की इससे भी कम। तो हम अपनी मन की भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकते, लेकिन हमारी श्वास तो हमारे नियंत्रण में है। समझ रहे हैं कि अगर हम अपनी श्वास को नियंत्रित कर लें तो हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, अपने गुस्से को नियंत्रित कर सकते हैं, अपने मन के विचलन को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा कि बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि सांस गिनती की है। चलिए, हम उन बातों पर विश्वास नहीं करते, हम साइंस के डाटा को देखते हैं। ये एक टेबल है, साइंटिफिक टेबल है। इसमें कुछ जानवरों के नाम दिए हैं और साथ में उनका पर मिनट रेस्पिरेशन रेट दिया है और उनका फुल लाइफ स्पान, मतलब वो अधिकतम आयु कितनी जी सकते हैं। पहले रैबिट यानी खरगोश, जो कि 38 श्वास पर मिनट लेता है और उसकी अधिकतम आयु 8 वर्ष तक होती है। मंकी यानी बंदर, जो कि 32 श्वास पर मिनट लेता है और उसकी अधिकतम आयु 10 वर्ष तक होती है। डॉग यानी कुत्ता, जो 26 श्वास तक लेता है, उसकी अधिकतम आयु 12 वर्ष तक होती है। हॉर्स 16 श्वास लेता है, उसकी अधिकतम आयु 25 वर्ष तक होती है। ह्यूमन यानी कि मानव, हमारा एवरेज रेस्पिरेटरी रेट 13 होता है और हमारी अधिकतम आयु 120 तक होती है। स्नेक, सांप 8 श्वास लेता है, उसकी आयु 1000 तक होती है। और टोर्टोइज यानी कि कछुआ 5 श्वास तक लेता है और उसकी अधिकतम आयु 2000 तक होती है। यहाँ पर हम जो लिख रहे हैं वो एवरेज है, एवरेज। कि कभी कभी हमारी श्वास बहुत अधिक भी चलती है, 20, 25, 30 तक भी चली जाती है और कभी कम भी होती है। तो उसका लाइफ में हमारे पूरे जीवन काल का एवरेज जब हमारी ज्यादा होती है, तो अभी क्या है, आज के समय में मनुष्य की आयु एवरेज लाइफ 65-70 साल तक आ चुकी है। तो यानी कि हम श्वास के द्वारा अपनी आयु को नियंत्रित कर सकते हैं। ये डाटा बता रहा है कि जिसकी श्वसन की गति जितनी अधिक है उसकी आयु उतनी कम है, और जिसकी श्वसन की गति जितनी कम है उसकी आयु उतनी अधिक है। बहुत सामान्य सा बात है और एक साइंटिफिक डाटा है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। आप इस तस्वीर को देखिए और इससे आप क्या समझते हैं। मैं कहूंगा कि जो हमने पहले देखा वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं था, बल्कि हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम ये है, पूरा श्वसन तंत्र ये है जो अब आप तस्वीर में देख रहे हैं। हमने अपने लंग्स को, अपने फेफड़ों को बहुत मजबूत बना लिया, मगर क्या हो अगर वातावरण में ऑक्सीजन ही ना बचे? क्या हमारे मजबूत फेफड़े कुछ कर पाएंगे? किसी काम के हैं? किसी पोल्यूटेड स्थान पर जाकर कितने भी मजबूत फेफड़े हों, क्या आप उससे कुछ लाभ उठा पाएंगे? उससे स्वास्थ्य को बढ़ा पाएंगे? तो आप इस चीज को ऐसे समझिए कि ईश्वर ने इस प्रकार से बनाया कि श्वसन तंत्र में हमारे शरीर का एक अंग, फेफड़े हमारे शरीर के अंदर है और हमारे उसी श्वसन तंत्र का दूसरा अंग, दूसरे फेफड़े बाहर पेड़ है। वो पेड़ हमारे शरीर का एक अंग है, और जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि वो पेड़ हमारे शरीर का एक अंग है, आप उन्हें नहीं काटेंगे। क्या हम अपने हाथ को काटते हैं, अपने पैरों को काटते हैं? नहीं, क्योंकि हम जानते हैं वो हमारे शरीर का अंग है। जिस दिन हम जान गए कि ये वृक्ष भी हमारे शरीर का एक अंग है, तो हम उनकी भी रक्षा करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर हम किसी को अपना खून देते हैं, जब जीवन मृत्यु का प्रश्न हो। हम अपनी किडनियां निकाल कर देते हैं, अपना लीवर देते हैं, करते हैं। लेकिन कब? जब जीवन मृत्यु का प्रश्न हो, अति आवश्यकता हो, अनावश्यक रूप से नहीं। ऐसे ही वृक्षों का भी आवश्यकता है, अति आवश्यक है, ठीक है, आप उसका उपयोग करते हैं, मगर अनावश्यक रूप से नहीं। और अगर आप एक पेड़ काटते भी हैं तो उसे बचाने के लिए 10 पेड़ लगाइए, क्योंकि आप जब एक
बोतल खून देने जाते हैं तो उसके बाद 4 गिलास जूस पीते हैं। आपने देखा होगा ब्लड डोनेशन कैंप में ब्लड डोनेट करने के तुरंत बाद फ्रूटी दी जाती है, आपको बिस्किट्स दिया जाता है, स्नैक्स दिया जाता है, क्यों? ताकि वो रिकवर हो सके। तो जो ये पेड़ कट रहे हैं उनको रिकवर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमें ये भी सोचना होगा। तब जाकर हमारा श्वसन तंत्र पूरा होगा, तब जाकर हम योग